दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत के दोनों सीमाओं पर किस तरह संकट मंडरा रहा है। तुर्की का फाइटर जेट इंडिया के लिए परेशानी बन गया है। परेशानी का मुख्य कारण यह है कि तुर्की ने अपना फाइटर जेट पाकिस्तान को देने का फैसला लिया है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में LOC पर पाकिस्तान के तरफ से तगड़े विमान तैनात किए जा सकते हैं। और इधर LAC सीमा पर भारत पहले से ही चीन के खतरनाक विमानों का सामना कर रहा है। लिहाजा भारत अब अमेरिका, फ्रांस और रूस में से किसी एक देश से 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमान पर डील करने वाला है। हालांकि भारत अपने स्वदेशी विमानों पर ही भरोसा कर रहा है। यही कारण है कि भारत अपने ही फाइटर जेट यानी कि तेजस और राफेल को ही अपने स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों से नए तरीके से लैस कर रहा है, जिससे कि ये विमान पहले के मुकाबले और ज्यादा घातक हो जाएंगे। दोस्तों, भारत ने सबसे पहले तेजस विमान को नए हथियारों से लैस करने का फैसला किया है और इसके लिए भारत ने 5 ऐसी मिसाइलों को तेजस के साथ अटैच करने का फैसला किया है, जो समय के साथ नई नई तकनीक से लैस होकर विश्व विजेता बन चुकी है। भारत ऐसी 1-2 नहीं बल्कि 5-5 मिसाइलों को तेजस में फिट करने वाला है, जिसके बाद तेजस विमान एक 5वीं पीढ़ी के विमान की तरह खतरनाक विमान में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, पूरी रिपोर्ट जानने से पहले हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, तुर्की, पाकिस्तान और चीन को देखते हुए अब तेजस पहले के मुकाबले ज्यादा घातक होने वाला है। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA से हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए भविष्य में लगने वाले हथियारों और सेंसर के लिए समझौता किया है। जंग के ताजा हालात में फाइटर जेट में आधुनिक, सटीक और तेज गति के साथ ही ज्यादा मारक क्षमता वाले हथियारों की जरूरत है। हमारी वायुसेना को दुश्मन के हथियारों से बचने और उनकी पूर्व सूचना देने वाले सेंसर्स की जरूरत है। इसीलिए ADA इन हथियारों और सेंसर्स को बनाएगा या फिर बनवाएगा ताकि वायुसेना समय रहते इन सेंसर्स, वेपन इंटीग्रेशन को फ्लाइट टेस्टिंग करने के बाद तेजस फाइटर जेट की ऑपरेशनल क्षमता की जांच कर पाए। दोस्तों, तेजस में फिट होने के लिए 5 मिसाइलों को तैयार किया जा रहा है। हम आपको इन सभी मिसाइलों को एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अस्त्र MK3 मिसाइल की। इस मिसाइल का ट्रायल चल रहा है और यह हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर की है। यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकती है। इसकी गति 5,557 किलोमीटर प्रति घंटे की है। मिसाइल की टेस्टिंग 2023 में एक बार हो भी चुकी है। यह सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन के टारगेट की तरफ हमला करती है। इसमें रैमजेट इंजन लगा है। इसके अलावा DRDO के द्वारा बनाई गई स्वदेशी अस्त्र MK2 मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। इस मिसाइल के परीक्षण की खबर से ही आसपास के देशों में खलबली मची हुई है। अस्त्र MK2 मिसाइल के ताकतवर परीक्षण की गूंज पूरे एशिया में फैल चुकी है। इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, जिसका मतलब है कि यह मिसाइल अपने टारगेट पर नजर रखते हुए आगे बढ़ती है और उससे टकराते ही फट जाती है। अस्त्र MK2 मिसाइल का वजन 154 किलोग्राम है। लंबाई लगभग 13 फीट है। व्यास इसका 7 इंच का है। यह मिसाइल अपने साथ 15 किलोग्राम का हथियार ले जाने में सक्षम है। अस्त्र MK2 की रेंज 160 किलोमीटर है। यह मिसाइल अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है और 5,557 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। मतलब फायर किए जाने के बाद पल भर में ही यह दुश्मनों का विनाश कर सकती है। इस मिसाइल की खास बात है कि इसे टारगेट की ओर छोड़ने के बाद बीच हवा में ही इसकी दिशा को बदला जा सकता है। अगर टारगेट अपनी दिशा को बदल रहा है तो यह भी अपनी दिशा को बदलते हुए उसे मार गिराने में सक्षम है। नंबर 2, तारा मिसाइल। असल में तारा मिसाइल का पूरा नाम टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन है। यह एक तरह का प्रशिक्षण स्ट्राइक स्टैंड ऑफ वेपन है। इसकी रेंज 50 से 100 किलोमीटर है। यह एक गाइडेड हथियार है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगाया जाता है। यह 3 वर्जन में आता है। पहला 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और तीसरा 500 किलोग्राम। नंबर 3, NASAMR मिसाइल।
भारत ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो पल भर में दुश्मन के जंगी जहाजों को तबाह कर देगा। यह भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगी। यह सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन तैयार कर रहा है। इसके बाद खास तौर पर चीन जैसे देशों को कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना होगा, क्योंकि ड्रैगन समुद्र के रास्ते कई बार जंगी जहाज से भारत की जासूसी करने की कोशिश कर चुका है। यह मीडियम रेंज की नेवल एंटी शिप मिसाइल है। इसकी गति 864 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस मिसाइल को देश के जंगी जहाजों और तेजस फाइटर जेट में लगाए जाने की योजना है। DRDO जल्द ही सबसोनिक क्रूज मिसाइल NASAMR की टेस्टिंग करेगा। यह मीडियम रेंज की मिसाइल है। ऑपरेशनल रेंज 150 से 350 किलोमीटर बताई गई है, यानी यह इतनी दूरी में दुश्मन को तबाह करने में सक्षम होगी। इसकी तैनाती के बाद भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। खास बात यह है कि मिसाइल दुश्मन के जंगी जहाज पर हमला करने के लिए 50 मीटर से 4 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाएगी और फिर कहर बनकर गिरेगी। रॉकेट, प्रोपेलेंट और टर्बोफैन इसे स्पीड देंगे। 15 से 17 फीट लंबी इस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का वजन 750 किलोग्राम है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बूस्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल में 150 किलो के वॉरहेड को लगाया जा सकेगा। नंबर 4, रुद्रम मिसाइल। यह भारतीय वायुसेना की ताकतवर, सटीक और तेज गति की हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसके 3 वेरिएंट हैं, रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3। तीनों की लंबाई 18 फीट की है। वजन अलग अलग है। रुद्रम 1 अधिकतम 55 किलो वजन का वॉरहेड ले जा सकती है। रुद्र M2 एंटी रेडिएशन अधिकतम 155 किलोग्राम और रुद्रम 2 ग्राउंड अटैक मिसाइल 200 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकती है। रुद्र 1 की रेंज 150 किलोमीटर, रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर और रुद्रम 3 की रेंज 550 किलोमीटर की है। इस मिसाइल की गति 6,991 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है। दरअसल दोस्तों, ये वे मिसाइल होती हैं जिन्हें बनाया ही दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए है। ये दुश्मन के रडार, जैमर्स और यहां तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल किसी संघर्ष के शुरुआती दौर में होता है, यानी जैसा कि हमने आपको बताया कि दुश्मन पर वॉर करने से ठीक पहले इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, ये मिसाइलें अचानक आने वाली जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के खिलाफ भी छोड़ी जा सकती हैं। इन मिसाइलों में सेंसर्स लगे होते हैं जो रेडिएशन का सोर्स ढूंढ लेते हैं और उसके पास जाते ही मिसाइल फट जाती है और वहां पर तबाही मच जाती है। भविष्य में इसे मिराज 2000, जगुआर, HAL तेजस और HAL तेजस मार्क II के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5, ब्रह्मोस NG मिसाइल है। यह ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर की है। इसकी लंबाई 20 फीट और व्यास 50 सेंटीमीटर का है। यह दागो और भूल जाओ की तकनीक पर काम करने वाली मिसाइल है। इसके कई वेरिएंट हैं जिन्हें जमीन, पानी और हवा से दागा जा सकता है। यह 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन के टारगेट की तरफ हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपको बता दें कि भारत के रक्षा वैज्ञानिक फिलहाल कुछ ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं कि हथियारों और मिसाइलों का आकार छोटा होगा, लेकिन उनकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी होगी। आकार में छोटी ये मिसाइलें तबाही का ऐसा मंजर दिखाएंगी कि रूह कांप जाए, और इसी मकसद से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया वर्जन तैयार किया है जिसे NG ब्रह्मोस मिसाइल कहा जा रहा है। यह ब्रह्मोस मिसाइल का भी एडवांस वर्जन है, यानी कि NG नेक्स्ट जनरेशन। सोचिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल पहले से ही दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में शुमार हो, जिसकी रफ्तार विश्व में सभी मिसाइलों में सबसे ज्यादा हो, उसका भी एक एडवांस वर्जन आ जाए तो फिर उसकी ताकत क्या होगी, उसकी रफ्तार कितनी होगी। इसी प्रोजेक्ट का नाम है NG प्रोजेक्ट, जिसका पहला टेस्ट हाल ही में पूरा हो चुका है और जल्द ही यह मिसाइल सामने आ जाएगी। यह आकार में बेहद छोटी है, लेकिन ऐसी तबाही मचाती है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। दरअसल सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के एक नए अवतार पर काम चल रहा है। यह NG वर्जन होगा, यानी कि अगली जनरेशन की मिसाइल।
ये पहले से ज्यादा छोटी और हल्की होगी, लेकिन दुश्मन पर ज्यादा भारी पड़ेगी। अभी इस मिसाइल के एयर वर्जन पर काम चल रहा है। ये इंडियन एयरफोर्स को 2025 तक मिल जाने की उम्मीद भी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। चलते चलते कमेंट में लिख दीजिए जय